वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को वैसे संडे है। संडे को हम करते हैं रिवीजन। लेकिन 6-7 दिन से अपनी क्लास नहीं आई थी। तबीयत बहुत ख़राब थी दोस्तों, और आज भी तबीयत ख़राब है। लेकिन 6-7 दिन से क्लास नहीं होने पाने की वजह से मैंने सोचा आज तो क्लास है वो हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आपका प्यार और आपके जो कमेंट आते हैं उससे दोस्तों मेरे को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और आज हमने फिर से प्रयास किया है कि फिर से अपनी करंट क्लास है वो रेगुलर स्टार्ट रहेगी दोस्तों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आज इस क्लास के अंदर हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो फैक्ट है राजस्थान करंट अफेयर के, वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। उनमें शामिल हैं तो एक तो सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर है, हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा और खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। उपयुक्त सभी ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व है वो राजस्थान के अंदर घोषित किए गए हैं वन विभाग के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ये 24वें नंबर का है। भीलवाड़ा का जो हमीरगढ़ है ये 25वें नंबर का, और खिंचन है वो 26वें नंबर का। तो राजस्थान में कुल अब 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब 2023 के अंदर जितने भी नए कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए जो अपना 17वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो जनवरी 2023 से है वो बना था। आपको बता दूं जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार था जो जालोर के अंदर है वो 2022 के अंदर बना था, और 2023 से दोस्तों जनवरी से ये है वो स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए 17वां है वो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 के अंदर है। 18वां बीट घास घाट नहीं है घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है भीलवाड़ा में, और 19वां बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है उदयपुर, और 20वां है वो वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही में, और 21वां झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में। और देखिए आगे 22वां है वो रामगढ़ कुंजी स्वास्थ्य प्रदेश 12 के अंदर। 23वां अरवर गांव कंजर्वेशन रिजर्व है अजमेर। 24वां सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व है 12। 25वां हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है भीलवाड़ा, और 26वां खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व है जोधपुर। और यह खिंचन जो किसके लिए आपको पता होना चाहिए, कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है खिंचन गांव जो जोधपुर का, और यह देश का पहला कुरुंजा के लिए संरक्षित जो क्षेत्र बनाया गया है यह देश का पहला है खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान में कुल 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, और 2023 के अंदर हम बात करें तो देखिए 2023 में 10 कंजर्वेशन रिजर्व अभी तक 4 महीनों के अंदर है वो राजस्थान में बनाए जा चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको क्या याद रखना है कि यह कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंदर, जिला आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो यह कहाँ पर लगाया जाएगा? सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर है वो राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। और पहला कहाँ पर है? भिवाड़ी अलवर के अंदर है राजस्थान का पहला ग्लास प्लांट। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ पर? सोनियाना भीलवाड़ा में। इसकी लागत 1500 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आने वाली है। और यह उत्पादन की बात करें तो 800 टन प्रतिदिन ग्लास है वो यहाँ पर उत्पादन किए जाएंगे। उपयोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ट्रेन, हवाई जहाज व अन्य काम में आने वाले ग्लास है वो यहाँ पर बनेंगे। और पहला कहाँ पर है? भिवाड़ी अलवर के अंदर है राजस्थान का पहला ग्लास प्लांट, और दूसरा सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये प्रदीप जो भवानी मंडी कोटा के दोस्तों रहने वाले हैं, यानी कि भवानी मंडी कोटा के अंदर काम करते हैं प्रदीप, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। किस योजना के तहत? कृषक उपहार योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है। जबकि द्वितीय पुरस्कार जसवंत को और तृतीय पुरस्कार मोहनलाल को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं ये देखिए। अब पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए कृषक उपहार योजना की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई थी। क्या है? अपनी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचने और ई पेमेंट के माध्यम से उपज का भुगतान प्राप्त करना ही दोस्तों यह योजना का लक्ष्य है। फिर बात करें इस योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्रदीप को दिया गया जो भवानी मंडी कोटा के अंदर है वो कार्य करते हैं, और इनको 2.5 लाख रुपए वो दिए गए।
द्वितीय पुरस्कार जसवंत को दिया गया, जो गोलूवाड़ा मंडी के अंदर कार्य करते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर हैं, और बात करें 1.5 लाख रुपए है वो इनको दिए गए। और तृतीय पुरस्कार है वो मोहनलाल को दिया गया, जो हनुमानगढ़ मंडी के अंदर है वो कार्य करते हैं, और 1 लाख रुपए है वो इनको दिए गए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछा जा सकता है। प्रथम पुरस्कार आपको याद रखना है, प्रदीप, भवानी मंडी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 को उदयपुर में वाटर लेजर शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने। इंपॉर्टेंट है, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में असम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ये क्या थे? राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट, गुलाब चंद कटारिया के द्वारा वाटर लेजर शो का उद्घाटन है वो किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, वाटर लेजर शो कहाँ पर? उदयपुर में। उद्घाटन गुलाब चंद कटारिया, जो असम के राज्यपाल हैं। इसकी लागत है वो 7.5 करोड़ आने वाली है। और फैक्ट की बात यह है कि उदयपुर का पहला वाटर लेजर शो है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। और उदयपुर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चर्चा में महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 100%। तो 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से है, वो महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया। ये छपेगा 100% छपेगा, स्टार लगा रहा हूँ, ये आपको रट लेना है। महापुरा पंचायत जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है महंगाई राहत कैंप की। और कब? 24 अप्रैल 2023 से। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, महंगाई राहत कैंप कब? 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक है, यह चलेगा। इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत इसकी महापुरा पंचायत से हुई है, ग्राम पंचायत महापुरा जो जयपुर की है वहाँ से। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो 100 यूनिट, अभी मिनट नहीं यूनिट तक बिजली फ्री 1 अप्रैल से है वो कर दी गई है। 500 रुपये सिलेंडर उज्ज्वला व BPL के लिए। और महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, राशन किट, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज, और लंपी रोग से मरी गायों को 40-40 हज़ार रुपये का मुआवजा, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो 1,000 रुपये कर दी गई है। ये जो जितने भी बजट के अंदर घोषणा की गई है उसका दोस्तों महंगाई राहत कैंप है वो लगाया जा रहा है। 24 अप्रैल से 30 जून तक राजस्थान में चलेगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो यह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर के अंदर है, इसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर राजस्थान का पहला जो ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था वो जयपुर रेलवे स्टेशन था। फिर 2023 के अंदर अजमेर रेलवे स्टेशन और अलवर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। और अब हाल ही में अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर का है उसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, क्या है ईट राइट स्टेशन? क्या है? तो ईट राइट स्टेशन भारतीय रेलवे द्वारा भारत के उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाने वाला एक सम्मानजनक दर्जा है जो भोजन की गुणवत्ता के सभी मानदंडों को उत्कृष्ट साबित हुए हो। यह योजना FSSAI की ईट राइट इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर जयपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था। और 2023 में अजमेर व अलवर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और अब हाल ही में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है उसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कुछ रेलवे स्टेशन के फैक्ट भी आप देख लीजिएगा। 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? जयपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया? नागौर रेलवे स्टेशन को। देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है? जोधपुर रेलवे स्टेशन। और राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो भारत के उदयपुर शहर को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उदयपुर का है वो चौथा स्थान है वो आया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो विश्व के जो 17 रोमांटिक शहरों के अंदर भारत का एकमात्र शहर है वो कौन सा है? अपना उदयपुर शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी? तो ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट के अंदर है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट, झीलों की नगरी उदयपुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कितने कलाकारों को कलाविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो यह 8 पुरस्कारों को सम्मानित किया गया है, कलाविद पुरस्कार से इम्पोर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं कौन है वो 8 कलाकार। तो देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। स्थापना 1957 में होती है और वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास हैं। कलाविद पुरस्कार है वो उसके द्वारा दिया गया है। तो 8 व्यक्तियों को दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? डॉक्टर सेल चोयल, प्रोफेसर CS मेहता, सबीर हसन काजी, दीपिका हाजरा, डॉक्टर रीता प्रताप, सुब्रतो मंडल और महावीर स्वामी और बजरंग सुथार, ये 8 व्यक्तियों को है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांसवाड़ा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो 28 अप्रैल 2023 को बांसवाड़ा में है वो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब राजस्थान के अंदर जितने भी मेगा जॉब फेयर किए गए हैं वो देखिए। तो हम बात करते हैं जनवरी 2023 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चम्मू जयपुर में। 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर में। और 19 से 21 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 11 से 13 नवंबर 2022 को IT जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। और 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और 23 से 24 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? भरतपुर में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अब हाल ही में 28 अप्रैल को है वो बांसवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? तो यह कौन है? दीपिका मिश्रा, जो कोटा की है। यह वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी है। इंपॉर्टेंट है, कोटा की रहने वाली है। जबकि शिवानी चौहान जो उदयपुर की हैं, इनकी बात करें तो ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवानी चौहान, जो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चेतना शर्मा की बात करें तो यह सीकर की है चेतना शर्मा, और एकमात्र सैन्य अधिकारी जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया था, चेतना शर्मा ने। इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें फाल्गुनी प्रजापति की जो जयपुर की रहने वाली है, और इन्होंने भी हाल ही में जो 74वां गणतंत्रता दिवस हुआ है 26 जनवरी को, उसमें जो NCC गर्ल्स परेड के दल का नेतृत्व किसने किया था? फाल्गुनी प्रजापति ने, जो जयपुर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किस पोर्टल का लोकार्पण किया? तो राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत है वो राज हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जबकि राजकाज पोर्टल की बात करें तो इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। जबकि राजशील पोर्टल उद्योग व रोजगार, जो बेरोजगार लोग जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए राजशील पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया। और राज किसान पोर्टल आप जानते हैं किसान के लिए है, वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए दुनिया के 23 बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उदयपुर शहर जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये कटिंग है न्यूज़ की। उदयपुर का दुनिया में डंका, फोर्ब्स की 23 बेस्ट लोकेशन में है वो क्या बना है? डेस्टिनेशन बना है। इंपॉर्टेंट है, तो उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। किसकी सूची के अंदर? फोर्ब्स जो साल 2023 की हैं दोस्तों सूची है वो जारी की गई, उसमें 23 जो विश्व के बेहतरीन स्थल है उसमें उदयपुर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए सिविल सेवा दिवस के अवसर पर है वो इसकी थीम क्या थी?
प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन इसकी थीम थी जो आपको याद रखनी है। और इसी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर है वो सीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। एक तो कौन थे, ताराचंद मीणा जो उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं, एक थे लोक बंधु जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर, और एक भारतीय दीक्षित जो झालावाड़ के जिला कलेक्टर, और नामित मेहता पाली के कलेक्टर हैं, और सुशील कुलहरी और डॉक्टर नीतीश शर्मा को यह दोस्तों सीएम एक्सीलेंस अवार्ड वो दिया गया है इस दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2023 को राज्य मत्स्य योजना के पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? तो ये लालचंद कटारिया ने किया। लालचंद कटारिया है वो मत्स्य मंत्री है, कृषि मंत्री है, इम्पोर्टेंट है, और पशुपालन मंत्री है जो आपको याद रखना है। लालचंद कटारिया के द्वारा है वो राज्य मत्स्य योजना का पोर्टल का है वो लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से 23 अप्रैल तक राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो JECC सीतापुरा जयपुर केंद्र है वो राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन है वो किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को किस नवाचार हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार यानी सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिशन कोटड़ा के तहत है वो दोस्तों। मिशन कोटड़ा के लिए इनको यह सीएम एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया। और यह कब है? 20 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को है वो दोस्तों राव सिंहा सम्मान है वो दिया जाएगा। कब? तो 12 मई को है वो जोधपुर की स्थापना है वो होती है 12 मई 1459 को, जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, सॉरी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर केंद्र है वो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये सुनील प्रसाद शर्मा को है वो दोस्तों यह अवार्ड दिया गया। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अप्रैल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव के अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। इम्पोर्टेंट है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इम्पोर्टेंट है 54वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। और स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी है वो इसको दिया जा चुका है। इम्पोर्टेंट है हाउसिंग श्रेणी के अंदर, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो ये खिंचन जो फलोदी जोधपुर केंद्र है वो देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। आपको बता दूं जोधपुर का जो शुभंकर है वो कुरंजा पक्षी है, जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और हमीरगढ़, भीलवाड़ा और सोरसन बारा, इन तीनों को हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान के है वो कंजर्वेशन रिजर्व है घोषित किए गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काजरी जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट है काजरी जोधपुर के अंदर। और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि काजरी की स्थापना कब की गई, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय संगीत समारोह श्रुति अमृत का आयोजन जोधपुर में कब किया गया? तो 29 व 30 अप्रैल, जो आज 30 अप्रैल इसका लास्ट दिन है, तो 29 व 30 अप्रैल 2023 को है वो श्रुति अमृत का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के राज्य स्तरीय पुरस्कार 2021-22 के तहत कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 20 लोगों को सम्मानित है वो राजस्थान में किया गया। राज्य स्तरीय जो पुरस्कार 2021-22 के तहत 20 लोगों को राजस्थान में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है राजस्थान में भारत के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये काले रकाबास झुंझुनू केंद्र है
वो बनाया जाएगा। कालेरा झुंझुनू से 6 किलोमीटर दूर यह एक गाँव है कालेरा बास्का नाम का, और इस गांव के अंदर है वो दोस्तों भारत के नक्शे के आकार का है वो द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं 17 बीघा में यह बनेगा, आपको ध्यान रखना, और 28 मई को इसकी भूमि पूजन है वो की जाएगी, जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उदयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उदयपुर का हाल ही में 417वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं अक्षय तृतीया जो 22 अप्रैल को थी, 22 अप्रैल को है वो उदयपुर का स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है कौन सा? 417वां स्थापना दिवस। और उदयपुर की स्थापना उदय सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1559 में, जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे 564वां स्थापना दिवस, ये जोधपुर का स्थापना दिवस है वो 12 मई को है वो मनाया जाएगा, 564वां स्थापना दिवस। जबकि 599वां स्थापना दिवस है वो सिरोही का है वो मनाया गया है, 599वां स्थापना दिवस। और बात करें 295वां स्थापना दिवस है वो जयपुर का है, वो 18 नवंबर 2022 को है वो मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एक साथ मैंने आपको है वो करवा दिए हैं। तो अभी उदयपुर का 417वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है, और सिरोही का है वो 599वां, और 564वां है वो 12 मई को है वो जोधपुर का मनाया जाएगा, और 295वां है वो जयपुर का मनाया जा चुका है 18 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिरोही का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 599वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ने और खुलकर बोलो अभियान शुरू किया जाएगा? तो अजमेर जिले के अंदर है वो निजी विद्यालयों में यह अभियान है वो शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थानी काव्य कृति मीरा हाजरा का लोकार्पण किया गया है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सरवन सिंह राजावत। इंपॉर्टेंट है, जिसका है वो विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थानी काव्य कृति है मीरा हाजरा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अम्बेरी उदयपुर के अंदर है वो बनाया जाएगा। अम्बेरी उदयपुर के अंदर राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि बिछावाड़ा डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर जो नेपकिन सैनिटरी नेपकिन मशीन है वो यहाँ पर लगाई गई है। टिकरिया बांसवाड़ा के अंदर हरिदेव जोशी जो अपना क्रिकेट स्टेडियम है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और नाथ द्वारा राजसमंद की तो बहुत बार हमने चर्चा कर ली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। मिशन जन जागरण अभियान भी राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन खुशी 5 भी, और मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ये भी राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन हैं? तो ये कौन हैं? महेश द्विवेदी हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। और ये बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक हैं, जो आपको याद रखना है। रजत चौहान की बात करिए तीरंदाजी से संबंधित है। दिव्य कीर्ति सिंह की बात करिए घुड़सवार से संबंधित है। और तनिष्का पटवा की बात करें तो यह उदयपुर की रहने वाली है, और यह भी राजस्थान की पहली जो हम कह सकते हैं खिलाड़ी है जिसका भारतीय टीम में चयन हुआ है। किसके अंदर? क्यूइंग, जो अपना जो नाविक जो रेसिंग होती है उसमें है वो दोस्तों इनका खेल है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत भाटा में बने पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल की क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट की क्षमता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान चौथे स्थान पर है वो रहा है। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के अंदर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से विधा वारिधि की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो ये हैं अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला को है वो दोस्तों इस उपाधि से सम्मानित है वो किया गया है।
इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये शूटिंग इनका खेल है, आपको याद रखना है, राइफल वो ये चलाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा चूड़सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये अलवर में किया गया। और किसके द्वारा? टीकाराम जूली के द्वारा है वो इसका लोकार्पण किया गया था अलवर में। बाबा चूड़सिद्ध लव कुश वाटिका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये अलवर जिले के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह स्वर्गीय दानाराम तृण की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? तो ये कहाँ पर किया? जिसरासर बीकानेर के अंदर है वो दोस्तों भामाशाह स्वर्गीय दानाराम तृण की मूर्ति का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज पावर इंफ्रा द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी? तो 1800 मेगावाट की सौर ऊर्जा है वो राजस्थान में वो मेगावाट की क्षमता है वो स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? रेज पावर इंफ्रा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है 1800 मेगावाट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भीलवाड़ा के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय लोक अदालत भीलवाड़ा राजस्थान, और कब? 13 मई 2023 को। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरहर की कौन सी किस्म तैयार की है? तो ये AL 882 नामक है वो अरहर की किस्म तैयार की गई है, जिससे वो फसल की पैदावार है वो बढ़ेगी किसानों की। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राजस्थान के युवा तैराक आर्यन नेहरा का संबंध किस जिले से हैं? तो ये इनका संबंध सीकर जिले से हैं। इम्पोर्टेंट है सीकर जिले के रहने वाले हैं आर्यन नेहरा, जिनका खेल है तैराकी, और यह एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले है वो राजस्थान के युवा खिलाड़ी है वो बन चुके हैं। इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल स्रोतों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जल स्रोत हैं? तो 16,939 जल स्रोत है वो राजस्थान के अंदर हैं। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कहाँ से MP हैं? तो ये जोधपुर से हैं। इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी में आयोजित 36वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 36वां फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, और महिला टीम ने रजत पदक है वो जीता, सॉरी कांस्य पदक जीता है महिला टीम ने राजस्थान की ने, और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो यह 18,000 से 25,000 अनुदान राशि वो कर दी गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना तो जो 2021 में इसकी शुरुआत होती है, इसके अंदर 18,000 से बढ़ाकर 25,000 वो कर दी गई है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखनी है। ये थे दोस्तों 7 दिन के जो इम्पोर्टेंट 44 क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।